व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने कोरिलेशन एनालिसिस को पढ़ा और उसमें हमने उनके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया। फिर हमने इसमें जो है कोरिलेशन एनालिसिस में मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस को डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास तीन ही मेथड्स थे। यानी स्कैटर डायग्राम के थ्रू ग्राफिकली आप क्या कर सकते हैं, दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह नेक्स्ट जो है आपके पास कोरिलेशन का, वो कोरिलेशन कोफिशिएंट है। कोरिलेशन कोफिशिएंट में क्या है आपके पास, ये लास्ट टाइम का जो हमने डिस्कस किया था, इसमें ये जो फार्मूला है आपके पास, यानी किसी भी दो वेरिएबल्स के दरमियान आप क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग द कोरिलेशन कोफिशिएंट टेक्निक हम फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, क्या उसकी जो है वो उसका मैग्नीट्यूड है। तो यानी एक्स और वाई आपके पास अगर कोई दो कंसिडरेबल वेरिएबल है और x आपके पास एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम r से डिनोट कर रहे हैं और उसको हम ऐसे कंप्यूट कर रहे हैं कि सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट में सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर और सम ऑफ वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे जो x बार और y बार है, ये आपके पास मीन है x और y के, और जो आपके पास सिग्मा है वो डिनोट कर रहा है सम ऑफ ऑल द डेटा। तो बेसिकली क्या है कि आपके पास, यानी अगर दो वेरिएबल्स हैं, एक आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पे आप देखें कि जो एक्स आई है, एक्स आई वो बेसिकली आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी आपके डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस को शो कर रहा है, x1 x2 x3 अप टू एक्स आई। तो ये आपके पास डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं और फिर इन डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस का मीन से, यानी एक्स की वैल्यूज़ जब हमारे पास होती हैं 1 2 3 5, उनका हमने मीन लिया, तो एक्स बार आपके पास कुछ वैल्यू आएगी और एक्स से हर एक को आपने क्या करना है, माइनस करना है। तो इस तरह से हमारे पास एक एवरेज डिस्टेंस आएगा एक्स का और एवरेज डिस्टेंस वाई का। तो जब हमने इसको सम किया और कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आएगी। दिस इज कॉल्ड पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट और इज वाइडली यूज्ड बिकॉज इट इज easier to compute and interpret compared to the formula involving the sum of square। तो ये लास्ट टाइम की डिस्कशंस हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिग्रेशन एनालिसिस। तो अगर आप लोगों को याद हो, लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि जो मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप हैं, इसमें दो ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। एक है आपका कोरिलेशन एनालिसिस, जिसमें आपने क्या करना होता है, किसी भी दो वेरिएबल्स के दरमियान आप क्या कर सकते हैं, कोरिलेशन यानी रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आपके पास क्या है कि अगर दो वेरिएबल है तो इनके दरमियान हम कैसे रिलेशनशिप को फाइंड कर सकते हैं। तो वो जो है वो आपका कोरिलेशन एनालिसिस है। जो दूसरा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है कि किसी भी दो वेरिएबल्स में जो आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशनशिप है, तो फिर क्या हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बेस बनाकर वेरिएबल जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं या नहीं। तो ये जो आपके पास प्रॉब्लम है, इसको बेसिकली रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू हम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी आपका रिग्रेशन एनालिसिस। और यहाँ से हम रिग्रेशन एनालिसिस की डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। यानी रिग्रेशन एनालिसिस अगेन इज़ अ वेरी पावरफुल टूल in the field of statistical analysis in predicting the value of one variable given the value of other variable। तो यहाँ पे ये जो predicting का वर्ड है, बड़ा strong वर्ड और बड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि आपने किसी भी फिनोमिना में अगर आपके पास कोई
इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हों और एजम्पशंस हमने ये रखी हैं कि इसमें कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग द रिग्रेशन एनालिसिस हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल आपकी एक्सपेक्टेड क्या वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं। तो regression analysis is the mathematical measures of average relationship between the two or more variables. अगेन आपके पास एक ऐसा टेक्निक कि जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, दो वेरिएबल्स के दरमियान अगर रिलेशनशिप है तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यानी मॉडल बना सकते हैं, एक ऐसा मॉडल कि जिसके थ्रू आपकी इंडिपेंडेंट वैल्यूज इनपुट चलती रहेगी और एक आउटपुट की वैल्यू आती रहेगी। Regression analysis is a statistical tool used in the prediction of value of unknown variable from a known variable. Advantages of regression analysis, आपके पास regression analysis provide the estimates of value of the dependent variable from the value of independent variable, यानी independent variable को बेस बनाकर हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को। तो regression analysis also helps to obtain the measures of the error involved in using the regression line as a basis for the estimation. तो अगेन हम क्या कर सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं, इन दोनों में जो डिफरेंस है, दिस इज़ कॉल्ड एरर। तो वो आगे चल के हम देखेंगे कि उसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे इस एरर को रिमूव कर सकते हैं। यानी मान लें कि किसी कंपनी में किसी प्रोडक्ट की आपको क्लेम की हुई है और फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं जी, एक कंपनी है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स बना रही है और उसमें उन्होंने क्या किया है जी, किसी प्रोडक्ट का, यानी कोई हम ले रहे हैं जी बल्ब ले रहे हैं या ट्यूब लाइट ले रहे हैं और उसमें हमें बताया गया है कि जी आपके पास क्या है जी, 1 साल की इसकी वारंटी है। इसका मतलब क्या है कि ये जो बल्ब है, ये जो लाइट है, ये 1 साल तक मिनिमम क्या करेगा, चलेगा। इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। अगर इससे कम हुआ तो कंपनी क्लेम करती है कि आपको रिटर्न पॉलिसी दे रही है। अब उसमें क्या है, हम क्या कर रहे हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं और डिफरेंट हमने सैंपल लिया, उस पॉपुलेशन में से सैंपल लिया, हमने डिफरेंट ट्यूबलाइट्स लिए हैं 7, 8, 9, 15, 20, 25 और उनको टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद हमने उसका एवरेज टाइम, लाइफ टाइम देखा और उसमें हमने क्या किया कि अगर तो 1 साल जो हमने सैंपल लिया उसका जो एवरेज लाइफ टाइम है वो 1 साल हुआ, इसका मतलब है देयर इज़ अ zero error between the observed values and the expected values। लेकिन अगर वो एवरेज लाइफ टाइम 6 महीने का हुआ या 8 महीने का हुआ तो फिर उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम ये कह रहे हैं कि जी इसमें डिफरेंस है। जो कंपनी क्लेम कर रही है वो 1 साल की, लेकिन जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं वो 10 महीने की। तो इसका मतलब है कि इसमें एरर है, दिस इज़ कॉल्ड एप्सिलॉन, यानी एरर बिटवीन द एक्सपेक्टेड वैल्यूज एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। अगर तो वो जीरो है तो इसका मतलब है कि आपकी फिटेड रिग्रेशन लाइन ओके है। तो ये जो हमारी जो अभी डिस्कशंस हैं, इसको आगे लेके चल के इसको कैलकुलेट करेंगे इंशाल्लाह। रिग्रेशन एनालिसिस हेल्प in obtaining measures of the degree of association or correlation that exists between the two variables. तो regression analysis helps again आपकी obtaining the measures of the degree of association, यानी वो देख रहा होता है कि जी क्या उसकी डिग्री है, क्या उस किस लेवल के साथ एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को इफेक्ट कर रहा है और कितना कर सकता है। अब आपके पास assumptions क्या है इन regression analysis, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एक्चुअल लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी रिग्रेशन एनालिसिस के लिए आपके पास, यानी किसी भी फिनोमिना में आप रिग्रेशन एनालिसिस को फाइंड करना है। यानी आप क्या कर रहे हैं, किसी कोई एडवर्टीजमेंट कंपनी है और वो सेल्स देखना चाह रही हैं कि हमने एडवर्टीजमेंट के ऊपर इतने जो है वो अमाउंट हमने स्पेंड की
हमें क्या एक्सपेक्टेड सेल्स आ सकती है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए जी, एक्चुअल लीनियर रिलेशनशिप तो लाजमी होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकेंगे, प्रेडिक्ट कर पाएंगे। द रिग्रेशन एनालिसिस इज यूज्ड टू एस्टिमेट द वैल्यू विद इन द रेंज फॉर विच इट इज वैलिड। ये आपके पास एक अगेन एक assumptions होगी। द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिमेन द सेम टिल द रिग्रेशन इक्वेशन इज कैलकुलेटेड। तो वहाँ पे आपके पास जो रिलेशनशिप है वो, यानी ऐसा नहीं होगा कि कोई कहीं पे नेगेटिव है रिलेशनशिप, कहीं पे पॉजिटिव है रिलेशनशिप, कहीं पे न्यूट्रल है। तो वो हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। अगर कोई कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप वो प्रीवियस लेक्चर को दोबारा से सुन सकते हैं, उसमें हमने प्रॉपर डिटेल के साथ इस चीज़ को डिस्कस किया है। The dependent variable takes any random value, but the values of the independent variable are fixed. Or in the regression, we have only one dependent variable in our estimating equation. यानी dependent variable आपके पास एक होगा और independent variable कई सारे हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और दो भी ज़्यादा हो सकते हैं। अब जो हमारे पास है, यानी वो रिग्रेशन लाइन या वो रिग्रेशन मॉडल कि जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक्स वैल्यूज के बेसिस के ऊपर वाई के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं। तो वो रिग्रेशन लाइन इज अ लाइन विच गिव्स द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अदर गिवन वेरिएबल। और रिग्रेशन लाइन गिव्स द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स इन मैथमेटिकल फॉर्म। तो रिग्रेशन वुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, यानी रिग्रेशन जो फिट रिग्रेशन लाइन है उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो सम ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज माइनस सम ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज, इसका सम जो है वो ज़ीरो हो, और द सम ऑफ y माइनस वाई एक्सपेक्टेड का स्क्वायर वो मिनिमम हो। ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये किसकी, फिटेड रिग्रेशन लाइन की। अब रिग्रेशन लाइन जो है आपके पास, for a two variable x and y, there are always two lines of regression. There are always two lines of regression, यानी दो वेरिएबल्स के लिए x और y आपके पास डिफरेंट लाइंस होंगी। अगर रिग्रेशन लाइन x ऑन y है या रिग्रेशन लाइन y ऑन x है, यानी y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, यानी x डिपेंड कर रहा है y के ऊपर। तो जब x y के ऊपर डिपेंडेंट है तो इसका मतलब है कि y आपके पास इंडिपेंडेंट हो गया और x आपके पास डिपेंडेंट है। तो गिव्स द बेस्ट एस्टिमेट फॉर द वैल्यू ऑफ x फॉर एनी स्पेसिफिक गिवन वैल्यूज ऑफ y। तो इसके लिए आपके पास x जो रिग्रेशन लाइन है वो इस तरह से है कि x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है, यानी x इज इक्वल टू ए आपके पास क्या है, कोई कोफिशिएंट है, लेकिन ये इंटरसेप्ट ऑफ x है, और b आपके पास कोफिशिएंट है y का और ये स्लोप ऑफ लाइन होगी, और इसी तरह x आपके पास डिपेंडेंट और y आपके पास इंडिपेंडेंट। अब आपके पास ये जो लाइन होगी, ये जो स्ट्रेट लाइन होगी, इसमें आप देखिएगा कि ये x इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, या b स्लोप ऑफ लाइन का क्या मतलब है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये देखें, ये दोनों तरीकों से इसको इस तरह से भी लिख सकता है, फॉर द टू वेरिएबल x एंड y देयर इज ऑलवेज अ लाइन ऑफ रिग्रेशन, और रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। इसका मतलब क्या है कि अब y जो है वो डिपेंडेंट है और x जो है वो आपके पास इंडिपेंडेंट है। अब ये जो लाइन होगी, जो लीनियर लाइन होगी, इसमें a आपके पास क्या होगा, इंटरसेप्ट ऑफ y होगा। इंटरसेप्ट ऑफ y का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो लीनियर लाइन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर, आपके पास ये जो लीनियर लाइन है, ये लीनियर लाइन आपकी जो ओरिजिन है वहाँ से स्टार्ट होनी है, या वो उस ओरिजिन से नीचे स्टार्ट होगी, या उस ओरिजिन से अबव स्टार्ट होगी। तो इंटरसेप्ट ऑफ y का मतलब यह है कि जो लाइन आपकी है उस टाइम पे आपके पास y की वैल्यू क्या है, यानी y की वैल्यू अगर यहाँ पे a की वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ a की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो a की वैल्यू जब 0 है इसका मतलब है कि आपके पास ये जो लाइन है वो एग्जैक्ट ओरिजिन से स्टार्ट करेगी।
अगर ए की वैल्यू आपके पास 1 है तो जो आपके पास लाइन है वो 1 स्टेप अबव द ओरिजिन से स्टार्ट करेगी, और अगर ए की वैल्यू आपके पास -1 है तो लाइन जो होगी वो आपकी जो रिग्रेशन लाइन होगी वो आपकी ओरिजिन से बिलो, यानी बिलो आपकी लाइन, बिलो 1 स्टेप ऑफ द ओरिजिन से स्टार्ट होगी। इसी तरह जो स्लोप ऑफ लाइन है, स्लोप ऑफ लाइन, तो वो जो स्लोप ऑफ लाइन है वो बेसिकली आपको बताएगा कि ये जो बी जो कोफिशिएंट ऑफ है रिग्रेशन, ये स्लोप ऑफ लाइन हमें क्या बताएगा कि आपकी जो लाइन बन रही है, जो लीनियर लाइन बन रही है, उसकी डिग्री क्या है, उसकी डिग्री हाई है या लो है। अगर 45 डिग्री है तो इसका मतलब है कि आपका स्लोप नॉर्मल है। अगर 45 डिग्री के बजाय वो 50 या 70 डिग्री बना रहा है एक्स लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो है वो उसका स्लोप ज़्यादा है। एक्सप्लेनेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन, अगेन ये जो हमने डिस्कस किया तो ये है आपके पास। और रिग्रेशन इक्वेशन लाइन, यानी अब इसको हम पिछले वाले उससे अगर डिस्कस करें, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था, तो उसमें आप देखिएगा कि अगर हमारे पास ये जो लाइन है, अब ये देखिएगा, ये आपके पास लाइन आ रही है और इसी तरह ये लाइन। अब देखिएगा अगर आपके पास ए की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है कि ये ओरिजिन से स्टार्ट करेगा, ये आपके पास y है, ये आपके पास x है। और अगर a की वैल्यू +1 है यानी 1 है तो इसका मतलब है कि आपकी ये वाली जो लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट करेगी, यहाँ से ऐसे करके जाएगी, ठीक है। और अगर आपकी वैल्यू a की वैल्यू माइनस 1 है तो आपकी वैल्यू नीचे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यहाँ से इस तरह की स्टार्ट होगी। तो ए जो है वो इंटरसेप्ट है किसका, y का, कि वो देखना चाह रहे हैं कि ए की वैल्यू से क्या होगा, आपकी y की वैल्यू का पता चलेगा कि y की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होनी है कि यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से या फिर नीचे से, ठीक है। और आपका जो स्लोप जो b है, b हमें ये बता रहा है कि वो स्लोप ऑफ लाइन है कि आपकी लाइन जो है वो इस तरह से 45 की डिग्री बना रही है, यहाँ से एक्स एक्सिस के साथ 45 की डिग्री बना रही है, या इससे अबव है, यानी लाइन आपकी ऐसे जा रही है, या लाइन आपकी यहाँ से ऐसे करके जा रही है तो वो उसकी डिग्री हाई है, या लाइन आपकी ऐसे जा रही है तो वो आपकी डिग्री लो है। तो बी आपको बेसिकली स्लोप बता रहा है और एक्स ए जो है आपके पास इंटरसेप्ट ऑफ वाई है। तो यहाँ पे होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि ये देखें आपके पास ये जो है, दिस इज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसमें ये एक्स एक्सिस हैं और इसमें ये वाई एक्सिस हैं। हमने क्या करना है, इंटरसेप्ट ऑफ वाई ए हमें पता होना चाहिए। अगर ए की वैल्यू 0 है तो यहाँ ओरिजिन से, ए की वैल्यू +1 है तो यहाँ पे, ए की वैल्यू +2 है तो यहाँ से, और ए की वैल्यू -1 है तो यहाँ से आपकी लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है। होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। और अब हमने इसको देखना है, जो आपकी रिग्रेशन लाइन है, एक्सप्लेनेशन आ गई, और रिग्रेशन इक्वेशन या मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अगर इक्वेशन आपके पास y ऑन x है तो y इज इक्वल टू a प्लस bx, और इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ a एंड b हम क्या करेंगे, सम ऑफ y इज इक्वल टू na प्लस b सम ऑफ x। n आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, x आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं, तो उसका सम, b आपकी वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। और इस तरह से इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y के लिए इस तरह से होगा। और आगे चल के रिग्रेशन इक्वेशन लाइन व्हेन द डिविएशन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, तो उसके लिए आपके पास a की वैल्यू को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय यूजिंग द y मीन एंड x मीन। यानी अगर b की वैल्यू आपको पता है तो a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं y बार का मतलब आपके पास y की वैल्यूज हैं,
उसका मीन ले लिया और x की वैल्यूज जो है उसका मीन। तो उसके बाद क्या किया आपने, इसकी x की मीन की वैल्यू, y की वैल्यू और b की वैल्यू लगाने के बाद a की वैल्यू आपसे फाइंड हो गई। और इसी तरह जो रिग्रेशन कोफिशिएंट b है इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय सम ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये जब आपके पास y ऑन x है, और जब x ऑन y है तो x और y के लिए, x ऑन y के लिए आपके पास सम ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सम ऑफ y स्क्वायर। और यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन लाइन में द डिविएशन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, और ये यहाँ से आप क्या कर रहे हैं इसको, ये उसका फार्मूला है यानी बी वाई ऑन एक्स, और इसके लिए ये आपके पास फार्मूला है। इसी तरह बी एक्स वाई ऑन एक्स आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिग्मा आपके पास बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइन कोफिशिएंट या रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी के द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज जियोमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इज इक्वल टू, यानी बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई, इनका स्क्वायर रूट जो है वो आर के इक्वल होगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एमसीक्यूज में जो है ये कई दफ़ा आए हैं। तो आप ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट है या जो प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन है इसको आप लोग लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसी में से एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो आप इसको भी देख लीजिएगा। If b is positive, then bx on y should be positive and vice versa, or if one regression coefficient is greater than on the other, must be less than 1. The coefficient of correlation will have the same sign that our regression coefficient. तो जैसे correlation coefficient आपके पास यानी regression coefficient की जो प्लस है वैल्यूज हैं या नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो इसी तरह आपके पास correlation coefficient की वैल्यू एग्जैक्टली वही आएगी। और arithmetic mean of correlation coefficient regression coefficient y on x and x on y is equal to r greater than the coefficient of correlation। तो ये उसकी एक प्रॉपर्टी है, जब दोनों वैल्यूज को आप डिवाइड करते हैं 2 पे तो वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगी किसकी, कोरिलेशन। ये वही फार्मूला जिस तरह हमने ऊपर ये देखा है। तो इसका जब स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो ये इसकी इस तरह से वैल्यू आएगी। रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ द स्केल। तो आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा जो है ना कंसेप्चुअली आपके पास जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी टॉपिक में, आपके फॉर एग्जांपल रिग्रेशन कोफिशिएंट है या कोरिलेशन कोफिशिएंट है, उनकी प्रॉपर्टीज़, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उनकी डेफिनेशंस, वहाँ से आपको क्या बनते हैं, एमसीक्यूज़ बनते हैं, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। और इसी के साथ आपके पास ये जो एक एनालिसिस हैं, कोरिलेशन एनालिसिस वैसे रिग्रेशन एनालिसिस, यानी अगेन डिफरेंसेस फाइंड कर रहे हैं कि जो रिग्रेशन एनालिसिस है इज द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल, और कोरिलेशन नीड्स नॉट इम्प्लाई कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। और रिग्रेशन रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स अंडर स्टडी, लेकिन आपके पास जो है रिग्रेशन के लिए मस्ट होना चाहिए आपका रिलेशनशिप, और कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप होना चाहिए। There may be a nonsense correlation between the variables. There is no such thing like nonsense regression, ठीक है। और regression analysis is the relationship between the variables। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर होगी। इसके अलावा अगर कोई कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।